welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter about the nation's pride. Okay, चलो तो देखते हैं आगे। जैसे कि हमने स्टोरी देखी एक बच्चे की, ओके, बहादुर बच्चा। चलो अब देखते हैं कि ऐसे आपने कोई ऐसा इवेंट या ऐसे कोई स्टोरी कहीं पे सुनी है, बराबर, तो उसके बारे में आपको नोट डाउन करना है। तो एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। ओके, दिस इज द स्टोरी ऑफ रूपापरा विलेज। ओके, एंड द मेमोरेबल कैरेक्टर्स ऑफ दिस इवेंट आर लक्ष्मण जी, सोहन, कंकुमा एंड गॉट। यस, बकरी की बात कर रही हूँ। ओके, चलो बात ये है कि वन डे इट वॉज रेनिंग हैविली इन द विलेज रूपापरा. The village pond was overflowing due to the excessive inflow of water from all the sides. Okay, तो रूपापरा विलेज में एक बार बहुत बारिश की वजह से आस पास में जो तालाब था वो बहुत मतलब ओवरफ्लो हो गया, पानी से पूरा भर गया था और पानी ऐसे बहता हुआ गांव की ओर ऐसे बहता गया, चारों तरफ पानी फैल गया था. The water was about to reach भिखाबाई's hut situated near the pond. बराबर, भिखाबाई का घर जो पॉन्ड के नज़दीक था वहाँ पे थोड़ा पानी ज़्यादा था. It was raining in the whole region and suddenly a huge wave of water came towards the pond. बराबर, तो ऐसे ही ज़्यादा मतलब ज़ोर से ऐसे पानी बहता गया और जो पॉन्ड का पानी ज़ोर से बड़ी, जैसे बोलते ना कि एक बड़ी सी लहर आई और द वाटर रीच्ड द हट एंड वॉश फ्लोइंग एट सच हाई स्पीड दैट इवन द हट स्टार्टेड फ्लोइंग विद द वाटर. तो ऐसी बड़ी लहर आई और पानी ऐसे गांव में आ गया और उनका घर तो बिल्कुल पॉन्ड्स के नज़दीक था, तो उनका जो झोपड़ा था बराबर वो भी पानी के साथ ऐसे बहने लगा. ओके, सो तो क्या हुआ कि भिखुबाई's मदर कंकुमा एंड गॉट वर इनसाइड. तो उनकी माता और एक जो बकरी थी वो दोनों उस झोपड़े के अंदर थे. They were still in the hut and were about to drown when two youngsters, Lakshmanji and Sohan, saw this, okay, and instantly jumped into the water without thinking of their lives. तो उस टाइम पे ऐसे बहते गए, वो पानी के अंदर ही मतलब झोपड़ी के अंदर थे और झोपड़ी ऐसे बहते जा रहा था, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे. तो ऐसे ही उस टाइम पे दो यंगस्टर थे, लक्ष्मण जी और सोहन. उन्होंने बिना सोचे अपनी लाइफ के बारे में सीधा पानी में जंप कर दिया. ओके, और सेव्ड कंकुमा एंड द गॉड. कंकुमा और बकरी को बचा लिया. विलेजर्स एंड सरपंच अरेंज्ड अनदर हट फॉर भिखुभाईस इन अ हायर रीजन ऑफ द विलेज. फिर गांव वालों ने और सरपंच ने सब ने मिल के अपना मतलब सब ने कंट्रीब्यूशन करके उनका भिखुभाई का एक झोपड़ा था वो अलग रीजन में मतलब थोड़े अलग एरिया में ऐसे बना दिया ताकि दूसरी बार ऐसे कुछ ना हो. बराबर, तो देखा आपने कि कैसे उनको बचाया गया. तो कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं कि कुछ लोग दूसरों के लिए अपनी जान भी मतलब दांव पे लगा देते हैं. ओके, चलो नॉट अबाउट द इवेंट. तो मेन क्या था कि ड्यू टू द एक्सेसिव रेन द हट वॉज कैरीड अवे विद द कंकुमा एंड गॉट इन इट. तो ज़्यादा बारिश की वजह से जो पानी था वो कंकुमा और गोट को ऐसे बहा के ले जा रहा था. बट टू करेजियस यंगस्टर लक्ष्मण जी एंड सोहन सेव्ड देम. उन्होंने उनको बचा लिया. ओके, एंड दे वर सेफ. वो सेफ हो गए. ओके, चलो फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनका नया जो हट था वो भी बन गया. ओके, चलो नाउ अब और देखते हैं कुछ ऐसे बहादुर लोगों के बारे में. ओके, learn about the historical events that occurred around you. In those events,
देयर मस्ट बी टेक अबाउट मार्टियर्स टू। बराबर, तो ऐसे अपने घर के आसपास जो ऐसे लोग हैं बहादुर जिन्होंने दूसरों के लिए जान दी है, बराबर, तो उसे मार्टियर मतलब शहीद, जैसे हमारे शहीद हैं, हम शहीद किसे कहते हैं? मोस्टली हमारे जो सोल्जर्स हैं, क्योंकि वो देश के लिए जान देते हैं, बराबर। तो कुछ लोग अपने गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए, या तो जो कभी कभी कुछ पेड़ पौधे उनको बचाने के लिए, कुछ लोग कभी वो जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको बचाने के लिए भी अपनी जान न्यौछावर करते हैं। ओके, ए मार्टियर इज वन हु डाइज फॉर द प्राइड ऑफ हिज विलेज, सिटी और कंट्री। समझ में आया कि मार्टियर किसे कहते हैं? शहीद, मतलब कि अपने गांव के लिए, शहर के लिए और देश के लिए अपनी जान दे दे और मर मिटे। ऐसे ही यहाँ पे एक मार्टियर का फोटो है, देखिए, लेट, क्या नाम है उनका? पूनम चंद जयशंकर पंड्या, बराबर। तो ग्रैंड मा सेज, आई विल टेल यू अबाउट द मार्टियर पूनम चंद पंड्या, बराबर। तो दादी ने बोला कि मैं आपको पूनम चंद पंड्या जो एक शहीद थे उनके बारे में आपको समझाती हूँ, उनकी स्टोरी बताती हूँ। ओके, चलो। इट वॉज द टाइम व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन मेघराज विलेज ऑफ साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट, बराबर। साबरकाठा जो हमारे गुजरात का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो मेघराज विलेज है, जब ये उन दिनों की बात है जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, दैट मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, where every year the festivals of Holi was celebrated with a great favor. But होली का फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता था। Here the Britishers had a bad law, पर उनके जो कुछ लॉ रूल्स वगैरह जो कायदे कानून थे वो बहुत खराब थे। The British officials would make a statue named Laji, which would be a man not wearing any clothes. The statue would be put up in the village center. तो उनके जो कुछ कायदे थे ऐसे, मतलब कुछ बहुत ख़राब कायदे थे। उन्होंने क्या किया कि एक स्टेच्यू बनाया, ओके, लाजी का एक स्टेच्यू बनाया, और जिसमें उन्होंने कपड़े वैसे कुछ पहने नहीं थे, ऐसा स्टेच्यू था, और बिल्कुल गांव के सेंटर में उसे लगाया। It was made compulsory for the villagers to move around the statue on the day of Holi. और देखो बीच में लगाया है तो उनको भी प्रॉब्लम होगा ना, गांव वालों को, और ऐसा स्टेच्यू, और उनके आसपास ही उनको वहाँ पे होली ऐसे सेलिब्रेट करना पड़ता था, वहाँ पे आसपास मतलब वहीं से पास होना पड़ता था। ओके, तो ऐसे जो उस टाइम पे, मतलब ब्रिटिशर्स उस टाइम पे बहुत रूल्ड थे। ओके, उस टाइम की बात है। चलो, ओपन नेक्स्ट पेज। Once the youth of the village got together, they were brought together by a young man called पूनमचंद पंड्या। तो एक बार जो युवानों का एक ग्रुप था वो इकट्ठा हुआ, और इस ग्रुप को जिन्होंने जो लेके आए थे वो थे पूनमचंद पंड्या। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स got the statue made and went away. At night, Punamchand and his friends broke the statue. ओके, तो उन लोगों ने तो वहाँ पे स्टेचू ऐसे लगा दिया, फिर वो चले गए। तो एक बार पूनमचंद और उसके फ्रेंड्स ने वो स्टेचू तोड़ दिया। नेक्स्ट डे व्हेन एवरीबडी केम देयर टू फॉलो द रूल बाय द ब्रिटिशर्स, देयर वाज नो स्टेचू। तो जो ब्रिटिशर्स का रूल था ना कि उन लोगों को स्टेचू के आसपास ही घूमना है डेली सबको, तो एक दिन वो सब लोग वहाँ पे आए तो देखा तो स्टेचू वहाँ पे नहीं था। When the officials injured, Punamchand Pandya accepted his offense. ओके, तो जो ऑफिशियल्स जो इंक्वायरी हुई तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने ये गुनाह किया है।
कि मतलब वो डरे नहीं, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने तोड़ा है। द कोर्ट रैन द केस, बराबर, तो उनके खिलाफ केस हुआ। पूनमचंद वॉज सेंटेंस्ड, फिर उनको सजा भी हुई। द लॉ ऑफ ब्रिटिशर्स स्लेवरी वॉज रिमूव्ड। पूनमचंद टू पार्ट इन द फाइट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन अगेंस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट, बराबर। तो उस टाइम पे स्लेवरी, स्लेवरी मतलब समझते हैं, गुलामी। तो गुलामी का जो था वो रूल्स था, बराबर, उसे रिमूव कर दिया कि अब कोई गुलाम नहीं है। तो पूनमचंद जो हमारी नॉन कॉपरेशन, अहिंसक, असहकार की जो लड़त थी, उस टाइम पे अलग अलग फाइट हुई थी ना, ओके, जो फ्रीडम मूवमेंट थी, तो उसमें एक असहकार का भी एक मूवमेंट था जो फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इन ऑर्डर टू फ्री द कंट्री, पूनमचंद वेंट टू द जेल सेवरल टाइम। और इस अकॉर्डिंग मतलब कि फ्रीडम मूवमेंट में वे ज्वाइंट हुए थे, तो ऑब्वियस है वो कई बार जेल भी गए थे। टू रिमेंबर दिस पैट्रियट, हिज स्टेचू इज देयर इन श्री PCN हाई स्कूल इवन टुडे। तो आज भी वहाँ पे PCN हाई स्कूल में उनका स्टैचू है। किसका? पूनमचंद पंड्या, ओके। टू कीप हिज नेम immortal, a road in the city is also named freedom fighter पूनमचंद पंड्या रोड। और उसी की उनकी जो ये बात थी, बराबर, उनसे सबने उनको याद में उनके नाम पे रोड भी बनाया हुआ है। उनका स्टेचू तो वहाँ पे है ऑलरेडी, पर उनके नाम पे रोड भी है, ओके। सो मार्टियर्स नेम, क्या नाम था? पूनमचंद पंड्या। If there is a statue on his name, then its details, बराबर। तो ऐसे आप कोई मतलब ऐसे मार्टियर का नाम ले लो, बराबर, उनके बारे में सब डिटेल इकट्ठा करो। ऐसे एक है हमारे गुजरात के ही विनोद किनारीवाला, ओके। इफ देयर इज अ स्टैचू ऑन हिज नेम देन इट्स डिटेल। विनोद किनारीवाला, यस, देयर इज अ स्टैचू ऑफ मार्टियर विनोद किनारीवाला इन गुजरात कॉलेज, अहमदाबाद। अहमदाबाद की गुजरात कॉलेज है, वहाँ पे उनका स्टैचू है। बहुत फेमस है, हाँ, सबको पता है कि उन्होंने मतलब कॉलेज के टाइम पे वो थे, तब उन्होंने देश के लिए जान दी थी, जैसे कि अभी हमने देखा पूनमचंद पंड्या के बारे में, ओके। सो देखो, वेरियस इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ मार्टियर, ओके। तो ऐसे बहुत से मतलब कि अलग अलग जो मार्टियर्स हैं, जैसे कि हमने अभी बोला कि विनोद किनारीवाला, ये हमारे गांधी जी, सरदार पटेल, वो सब क्या थे? देश के लिए सब कुछ करते थे, राइट, मतलब देश के लोगों के लिए। वो अंग्रेज को यहाँ से भगाना इतना आसान नहीं था। तो हमारे जो सब नेता जो सब थे, उसमें कुछ गुजरात के भी थे, अलग अलग स्टेट के भी थे, ओके। तो सब लोगों ने मिलकर, उसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हो गए थे उस दिन। तो उन्होंने बिना डरे हुए, मतलब उनके पास कुछ नहीं था पर हिम्मत थी, ओके। तो हिम्मत थी और उनकी सोच बहुत बड़ी थी। सो ऐसे बहुत से ऐसे मतलब इवेंट वगैरह हुए हैं, बराबर। जैसे कि देखो, एक मतलब देखो, फ्रीडम मूवमेंट हुआ ना, तो हमें ऐसे ही सीधी आज़ादी नहीं मिल गई, ओके। अलग अलग बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, सब ने अलग अलग वर्क किए हैं, पूरी अपनी जान लगा दी है। तो इस वजह से हमें बाद में फ्रीडम मिला है, ओके। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मीटिंग ऑफ कांग्रेस महासमिति was held in Mumbai on 8 August
1942 in which क्विट इंडिया मूवमेंट किसके थ्रू हुई थी? महात्मा गांधी. ओके, सो महात्मा गांधी लॉन्च्ड दिस मूवमेंट, हिंद छोड़ो. क्विट मूवमेंट, क्विट इंडिया मीन्स भारत को छोड़ो. किसे बोल रहे थे? ब्रिटिशर्स. उन्होंने ये मूवमेंट चालू की थी. तो सब उसमें सब जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट उन्होंने किया था. सब लोग जेल गए थे तो भी उनको कोई डर नहीं लगा था. जब उनको अरेस्ट किया गया, बराबर जेल में भेजा गया, तो भी वो बिना डरे हुए ऐसे जा रहे थे. तब ये जो विनोद किनारी वाला है was also among the others who participated in the movement and paid the price to it and with his life. बराबर. तो हमें ऐसे प्राइड दिलाया और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में उनका भी हाथ था. ओके, चलो. सो ऐसे ही और इवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट में, जैसे मैंने बोला कि 8 अगस्त 1942 में ये से हुआ था कि ये एक तो हुआ, बराबर, उनकी कॉलेज में, कॉलेज का किस्सा था उस टाइम पे. सो ऑल द शॉप्स, मिल्स, मार्केट, स्कूल्स एंड कॉलेज डिक्लेयर्ड ए स्ट्राइक फॉर 105, मतलब 105 दिन तक सब कुछ बंद. उन्होंने मतलब तय कर लिया था कि अब तो किसी तरह से अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है. ओके, सो उस टाइम पे ये जो एक ग्रुप था, बराबर, स्टूडेंट का ग्रुप था गुजरात कॉलेज का. सो दे सुन एज दे एंटर्ड द गुजरात कॉलेज एंड द पुलिस ओपन द, देखो, उन्होंने सीधा फायरिंग चालू कर दिया. ये जो स्टूडेंट्स थे ना वो आवाज़ उठा रहे थे तो उनके खिलाफ. तो उस टाइम पे बिना डरे हुए विनोद किनारी वाला ऐसे नारे लगा रहे थे. ओके, तो उनको ऐसे गोली लग गई एंड ही लेड डाउन हिज लाइफ, बराबर, फॉर द फ्रीडम, मतलब आज़ादी के लिए. हमें देश के, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान भी गंवा दी थी. ओके, तो ऐसे थे विनोद किनारी वाला. और वो हमेशा, मतलब ये जो गांधी जी और सरदार पटेल, उनसे जो बड़े बड़े सब लोग थे, उनकी बातें, वो सब उनकी फ्रीडम मूवमेंट, वो सब बातें सुन के वो इतनी छोटी उम्र में भी इस मूवमेंट में ज्वाइन हो गए थे. एंड मतलब कुछ भी हो सके, जितना हो वो अपना, मतलब पूरी जान लगा देनी पड़े तो भी ठीक है, पर अब देश के लिए कुर्बानी देनी है. उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी. ओके, तो ऐसे थे विनोद किनारी वाला. तब उनकी उम्र क्या थी पता है? 18 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 18 साल के थे एट द टाइम. ओके, चलो, नाउ टर्न द पेज. हाउ डिड ही बिकम अ मार्टियर? तो वो शहीद कैसे हुए? देखो, वो फ्रीडम मूवमेंट में उस दिन जुड़े थे, बराबर. तो कॉलेज में उन्होंने ऐसे सब फ्रीडम मूवमेंट में, क्विट इंडिया की जो मूवमेंट थी वो अपने उन्होंने कॉलेज में चालू कर दी. तो ऑन द 9th August 1942, द फर्स्ट डे ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट led by महात्मा गांधी, विनोद किनारीवाला was shot dead by British officers for trying to hoist the Indian flag. ये पता है? हाँ, कॉलेज के ऊपर वो अपना, मतलब अपने देश का झंडा फरकाने वाले थे, बराबर. मतलब उनको वहाँ पे जाके लगाना था. उस टाइम पे कौन से फ्लैग थे सब बिल्डिंग्स पे? ब्रिटिशर्स के. ओके, सो उनके फ्लैग थे, तो वहाँ पे हमारा जो फ्लैग था वो उनको लगाना था. तो वो फ्लैग होस्टिंग वहाँ पे ऐसे लगाने जा रहे थे. उसी टाइम पे उन पे शूट कर दिया गया उनको, मतलब कि पुलिस के थ्रू जो आए थे उनको खिलाफ. तो उनकी गोली के वो शिकार हो गए और वहीं पे उनका डेथ हो गया. मतलब ऊपर से ऐसे गिरे, पर वो बिना डरे उस टाइम पे सीधा ऊपर ऐसे कॉलेज के बिल्डिंग के ऊपर सीधा चढ़ गए थे,
When the British officer, standing just a few feet from him, asked him to put the flag down, Vinod Kinariwala replied, okay, definitely that he was not going to do anything. Okay, देखो थोड़ी दूरी पे जब ब्रिटिशर के जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो उनकी थोड़ी दूरी पे थे और वो पूछ रहे थे कि तुम ये छोड़ते हो कि नहीं, तो ऑब्वियस है उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, नहीं दिया होगा ना, मतलब वो माने नहीं होंगे, वो तो अपना काम करने के लिए आए थे, तो उन्होंने वही किया. सो द ऑफिसर शॉट हिम फ्रॉम द पॉइंट ब्लैंक रेंज and the Vinod Kinariwala was just 18 years old at that time. ओके तो 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान गंवाई और शहीद हो गए. शहीद मीन्स मार्टियर, राइट. चलो, व्हाट वुड यू डू इफ दिस हैपन्स. आप क्या करते अगर ये होता तो. जैसे कि इफ़ योर फ्रेंड सडनली सफर्स फ्रॉम नोजी, मतलब कि आपके फ्रेंड को नोजी मतलब ऐसे नाक पे जलन ऐसे हो रहा है, तो कभी कभी ब्लीडिंग वगैरह सबको होता है ना ऐसे, तो क्या करेंगे, फटाफट से फर्स्ट यू ड्रिंक सिरप मेड बाय मिक्सिंग लेमन जूस वाटर एंड शुगर. बराबर, शरबत, नींबू का शरबत दे दीजिए, या तो फिर उनको मतलब ऐसी हवा ऐसे जिसमें जहाँ पे उनको फ्रेश एयर मिले ऐसी प्लेस पे ले जाओ, उनके कपड़े थोड़े लूज कर दो ताकि उनको रिलैक्स फील हो. ओके, एंड देन ही बिकम्स कॉन्शियस, मतलब बेहोशी की हालत में धीरे धीरे वो उनको थोड़ा अच्छा लगे. ओके, बोलते हैं ना कभी कभी ऐसे कोई लोग हो जाते हैं, तो ऐसे ही हमें कुछ स्टेप उठाने चाहिए, थोड़ा शांति रखे, डरना नहीं है. इफ़ एन एपिडेमिक स्ट्राइक योर विलेज, जब आपके गांव में कुछ ऐसी बीमारी जैसे कि अभी कोरोना लग रहा है, ऐसा कोई बीमारी ऐसे आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब ज़्यादा आपके आसपास के लोगों को कुछ हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इन्फॉर्म नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या तो कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे इन्फॉर्म करो. एंड आपको क्या करना है, सब लोगों को बोलना है, इन्फॉर्म देम टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन एंड कवर ऑल पिट्स फिल्ड द डर्टी वाटर. जो गंदा पानी है उसे रिमूव करो और जो पानी भरा हुआ है उसे कवर्ड करके रखो. ओके, जैसे कि हम लोग अभी बोलते हैं कि अभी मास्क लगाना बहुत कंपलसरी है, तो हम ये सबको बोल सकते हैं ना कि मास्क लगाओ भाई, एटलीस्ट आप ये कर सकते हो, भले आपको नहीं है, सामने वाले को नहीं है, पर हो ही नहीं ये, इससे पहले हमें स्टेप उठाने हैं ना. इफ देयर इज अ थेफ्ट एट योर नेबर्स होम, अगर आपके पड़ोस में कोई चोर आ जाए, चोरी हो जाए, तो if the theft takes place in my neighbor's house, first of all I will inform the nearest police station. I will get the list of the stolen item and prepared in the presence of police. बराबर, तो मतलब ऐसे पता चले तो हमें सीधा अंदर ऐसे नहीं जाना है, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना है, फिर उसके साथ जाके क्या क्या चोरी हुआ है वो डिटेल देनी है, मतलब कि आपके पड़ोसी तो उस टाइम पे मान लो कि है ही नहीं, तो आपको ये स्टेप लेने हैं. ओके, एंड फिर आपको कोऑपरेट करना है कि किस टाइम पे कौन कहाँ पे क्या, पुलिस की जो भी प्रोसीजर है उसमें आपको कोऑपरेट करना है, कि क्योंकि आपको भी कुछ इंक्वायरी करेंगे तो हमें भी सपोर्ट करना है ना. ओके, तो ऐसी चीज़ों में हमें डट के सामना करना है. ओके, तो डरना नहीं है हमेशा, कोई भी चीज़ है तो अच्छे से करो, समझ के करो और बिना डरे हुए, देश के लिए, कुछ लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, सबके लिए कर सकते हैं. ओके, चलो, आवर पेट्रियट्स, हमारे जो देशभक्त थे, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये आउट ऑफ कंट्री में थे, वहाँ पे हमारे यंगस्टर के लिए सब कुछ करते थे. ओके, राम प्रसाद बिस्मिल एंड भगत सिंह, तो उन्होंने अपनी जान गंवाई थी. Various honors for bravery works of children up to 16 years old age. Okay, 16 years के ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे ब्रेवरी अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड,
कब से? 1957 से दिए जाते हैं। संजय चोपड़ा अवार्ड सिंस 1978, मतलब उनकी तरफ से जो कुछ बच्चे अच्छा काम करते हैं उनको ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। गीता चोपड़ा अवार्ड सिंस 1978, भारत अवार्ड सिंस 1987, मतलब सिंस मतलब तब से दिए जाते हैं। बापू गयादानी अवार्ड सिंस 1988। ओके, तो जो बच्चे छोटी उम्र में भी कुछ बड़ा काम कर जाते हैं तो वो हमारे देश का गौरव है। दिस इज ऑल अबाउट आवर नेशंस प्राइड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।